पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सुंदरबन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष जो थे दोस्तों वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो दोस्तों योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या कर दिया गया दोस्तों, तो इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष बने थे दोस्तों वो अरविंद पनगडिया थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो दोस्तों ये तिल जो है ये उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ईपीएफ जो होता है वो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनका एक ईपीएफ खाता होता है, जिसको हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पी फॉर प्रोविडेंट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ईपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। गुप्त राजवंश शासन किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% घेरे हुए है। तो दोस्तों ये भारत में जलोढ़ मृदा का ये विस्तृत क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दो तरह की मिट्टी होती है, एक को हम लोग बोलते हैं बांगर और दूसरा को दोस्तों बोलते हैं हम लोग खादर। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। और ये दोनों मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो राज्यसभा से संबंधित प्रावधान है वो अनुसूची चौथा के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो हमारा जो है वो दल बदल से संबंधित है, और छठी अनुसूची जो है दोस्तों वो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों इसके संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों इसका तरंग दैर्ध्य परिसर जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से दोस्तों 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और दोस्तों सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड या इसको दोस्तों 499 सेकेंड बोलते हैं, इतना देर में पहुंच जाती है। जबकि चंद्रमा का प्रकाश जो है दोस्तों 1.3 सेकेंड के अंदर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉफ और हीकत
डैश के नृत्य हैं? तो दोस्तों रौफ और हिकत जो है वो जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र जिसे केंद्र बोलते हैं दोस्तों, एवं राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है? ये तो दोस्तों भाग 11 का संबंध इससे है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांडवानी डैश का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो दोस्तों पांडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डैश तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार दोस्तों टीबी को 2025 तक भारत से उन्मूलन कर देगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों टीबी किस जीवाणु के कारण होती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि विधि कुछ और नहीं अपितु जन सामान्य की अंतः चेतना है? तो दोस्तों ये सैविनी नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता का वर्ष है? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता जो है वर्ष 1860 में इसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक एड्रेस होता है? तो दोस्तों मैक जो होता है एमएसी मैक एड्रेस, दोस्तों मैक का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस जो होता है दोस्तों वो 48 बिट्स का होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम संशोधित स्लाइड पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों ये पीपीटी जिसे हम लोग पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं उसके अंतर्गत इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जिसमें दोस्तों अंतिम संशोधित स्लाइड पर पहुंचने के लिए हम लोग अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ F5 बटन को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अंतिम स्लाइड तक पहुंचते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, दोस्तों अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते ही होंगे। तो ये जो होता है दोस्तों वो डॉस से संबंधित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके अंदर दोस्तों अगर आपको डायरेक्टरी बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग mkdir कमांड का उपयोग करते हैं, जिसे मेक डायरेक्टरी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मान्य फंक्शन नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है नहीं है। तो सम ये फंक्शन है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे काउंट ये भी इसका फंक्शन है, काउंट ये भी इसका फंक्शन है। जबकि दोस्तों सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव करने के लिए इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब ईमेल भेज दिया जाता है तो यह डैश फोल्डर से डैश फोल्डर तक जाता है? दोस्तों जब हम ईमेल को लिख रहे होते हैं तो वो आउट बॉक्स के अंदर होता है, लेकिन जब इसे भेज दिया जाता है दोस्तों तो ये सेंड बॉक्स के अंदर चला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों वर्ड के अंदर जो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक जिसे अटैचमेंट बोलते हैं जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये पेपर क्लिप आइकन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इंटरनेट जो है दोस्तों वो वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। वैन का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और लैन का दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो ये वैन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे फ्लोट फंक्शन जो है इसको अगर आप एक्सेल के अंदर यूज करेंगे तो इस वैल्यू का मान 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी नहीं की बात करें तो थोड़ा गौर से देखिएगा क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे एमएस वर्ड ये ऑफिस के पैकेज हैं, एमएस एक्सेल ये भी ऑफिस के पैकेज हैं, एक्सेल ये भी ऑफिस के पैकेज हैं, जबकि वर्ड पेड जो होता है दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चैटिंग है, तो दोस्तों चैटिंग क्या है? तो दोस्तों आप ऑप्शन को इसमें देखिएगा, ऐसे हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्तों। यह एक रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है जो कि फेस टू फेस जिसे बात करना कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ईमेल के अंदर जो भी स्टोरेज एरिया होता है जिसके अंदर दोस्तों हमारा मेल आता है, वो जो स्टोरेज एरिया होता है उसको हम लोग मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर हैकर है, तो दोस्तों कंप्यूटर हैकर क्या होता है? तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है दोस्तों, उसी को हम लोग हैकर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हैकर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर होता है दोस्तों, और एक वाइट हैट हैकर होता है। जो अच्छे काम के उद्देश्य से हैक करता है दोस्तों उसे वाइट हैट हैकर बोलते हैं, और जो गलत इरादे से काम करता है उसको ब्लैक हैट हैकर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो दोस्तों ये HTTP करता है। HTTP का पूरा नाम दोस्तों हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है उसे नेटवर्क के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।